जय गुरु जी संगत जी। मैं सरोज आंटी। आज मंगलवार है संगत जी। मंगलवार के दिन मुझे मौका दिया है गुरु जी ने सत्संग शेयर करने का। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं बड़े टाइम से सोच रही थी कि गुरु जी मुझे कब मौका देंगे, कब मौका देंगे। और आज इतना अच्छा दिन है ट्यूसडे का, मंगलवार का, कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत अच्छा दिन है। गुरु जी की बड़ी कृपा होती है आज के दिन। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ, अपना सत्संग शेयर करती हूँ आपके साथ। मेरी उम्र है 65 ईयर्स। मैं हूँ 65 साल की। संगत जी मेरे से चला फिरा नहीं जाता था, क्योंकि मेरा वेट जो है संगत जी वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरे जो नीज हैं संगत जी, जो मेरे नी है वो बिल्कुल संगत जी खराब हो गए थे। डॉक्टर्स ने मुझे साफ कहा हुआ था कि माता जी आपका ऑपरेशन होगा गोडों का, आपका नी रिप्लेसमेंट होगा, तभी आप थोड़ा सा चल फिर पाओगे, वरना तो आप ऐसे ही, मतलब दवाइयों से आपको आराम नहीं आने वाला। संगत जी मुझे ऑपरेशन करवाने में बहुत डर लगता था कि क्या होगा, कैसे होगा, सब चीज़, और पैसे भी संगत जी लगते हैं। तो मैंने वो रहने दिया संगत जी, मतलब ऑपरेशन। अब मैंने फोन पे संगत जी देखना शुरू कर दिया गुरु जी के बारे में। गुरु जी के मैं सत्संग सुनती थी बैठे बैठे, क्योंकि मैं चल फिर सकती नहीं थी। तो मैं बैठे बैठे ही गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के भजन, गुरु जी के शब्द संगत जी मैं अक्सर सुनती रहती थी रात भर। संगत जी मुझे नींद भी नहीं आती थी, इसी मारे मैं सत्संग ही सुनती थी बस। और ना मेरे मन में आया कि मैं अगर यहाँ पे चली जाऊँ ना, क्योंकि मैंने संगत का सुना हुआ था कि किसी का हार्ट का, गुरुजी ने हार्ट की प्रॉब्लम थी वो ठीक करी, किसी की बड़ी से बड़ी बीमारियां गुरुजी ने ठीक करी हैं। तो गुरुजी के सामने ये मेरे जो प्रॉब्लम है ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है गुरुजी के सामने। तो संगत जी मैंने देख देख कर ना मेरे मन में ये विश्वास हो गया था कि मैं अगर यहाँ पे चली जाऊंगी ना बड़े मंदिर में, तो मेरा कल्याण कर देंगे गुरुजी। पर संगत जी सबसे बड़ी दिक्कत थी जाने की। मैं रहती हूँ दूसरी मंजिल पे, सेकंड फ्लोर पे। और आप यकीन नहीं करोगे इस बात का, यकीन नहीं करोगे संगत जी। प्लीज आप एक बार सत्संग को लाइक कर दो, नीचे बटन आ रहा है सत्संग को लाइक करने वाला, क्योंकि ये तभी सत्संग आगे जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है। आप मानोगे नहीं इस बात को, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ। जब भी मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है, 6 महीने में, कभी 1 साल में, जब मुझे प्रॉब्लम होती है मैं जाती हूँ। मेरा पोता मुझे पकड़ पकड़ के संगत जी, कभी तो उठा के वो मुझे नीचे लेकर आता है। हमारे घर में लिफ्ट नहीं है, स्टेयर्स हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा चलना फिरना कितना ज्यादा मुश्किल है संगत जी। मैं अपने ही रूम में, जो मेरा अटैच जो बाथरूम है संगत जी, जो टॉयलेट है, मैं वहां तक भी नहीं जा सकती अकेले। उसके लिए भी मेरे को एक, मेरे बेटे ने मेड रखी हुई है, वो मुझे मेरी हेल्प करती है। तो संगत जी बड़ी दिक्कत थी मुझे। और मैंने ये सुना हुआ था कि गुरुजी के पास जाके तो बड़ी बड़ी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। तो मेरी प्रॉब्लम है ही क्या। संगत जी मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे तू ऐसा कर, मुझे बड़े मंदिर में ले चल। संगत जी बेटे ने मेरे साफ मना कर दिया कि मम्मी देखो, आप डॉक्टर से इलाज करवा तो रहे हो, डॉक्टर ने आपको कहा तो हुआ है कि आप इसकी सर्जरी करवा लो, ठीक हो जाओगे। आप यहाँ ले जा वहाँ ले जा, ऐसे आप भी तंग होगे, मुझे भी परेशान करोगे। मैं अपना काम छोड़ के आपको लेके जाऊंगा, और फिर वहाँ आपको है भी प्रॉब्लम, आप अंदर कैसे जाओगे। संगत जी ये सोच सोच के ना मैं बड़ी परेशान हो रही थी, दुखी हो रही थी। उसके बाद मैंने फिर संगत जी मैं आराम से बैठ गई। मैंने कहा चलो मैं कैसे जाऊंगी, ये भी तो दिक्कत है। मैं वहां तक अगर पहुंच भी जाऊंगी तो मैं अंदर कैसे जाऊंगी, ये बड़ी दिक्कत थी संगत जी। और मैंने सारा कुछ देखा हुआ था ऑनलाइन, मैंने बड़ा मंदिर भी देखा हुआ था संगत जी। मैं रोज सत्संग सुनती थी, रोज जो शाम को दर्शन होते हैं बड़े मंदिर के लाइव संगत जी, मैं वो भी देखती थी।
तो एक दिन ना मैं बड़ी उदास बैठी हुई संगत जी, मेरा पोता आया जॉब करके, रात को आया। वो कहता कि दादी आप इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? मैंने उससे कहा बेटा देख, मैं चल फिर सकती नहीं हूँ और मैं ऑपरेशन भी नहीं करवाना चाहती, पैसे लगते हैं, कौन लगाएगा लाखों रुपया, और उसके बाद भी ठीक हो ना हो कोई गारंटी थोड़ी है संगत जी, बॉडी है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा अगर तुम मुझे, मैंने उसको निकाल के दिखाया फोन पे ना बड़ा मंदिर, गुरुजी का आश्रम। मैंने कहा बेटा तो मुझे यहाँ पे ले जाएगा? वो कहता है दादी ये कौन सा मंदिर है? तो मैंने उसको बताया गुरुजी का आश्रम है, छतरपुर में है, दिल्ली के अंदर, हमारे घर के पास ही है, तो ले चल मुझे। वो कहता दादी मैं आपको कल ले जाऊंगा, आप मतलब कल मेरी छुट्टी भी है, कल है भी संडे, तो आप तैयारी कर लो। तो मैंने कहा कि तो बेटा तुम मुझे यहाँ से तो मतलब नीचे ले जाएगा, नीचे मतलब गाड़ी तक, तो वहाँ आगे क्या करेंगे? वो कहता दादी मैं अपने आप देख लूँगा, आपकी मतलब इतनी उदासी आपके फेस पे, मतलब बिल्कुल आप उदास बैठे रहते हो, वो मेरे से देखा नहीं जाता दादी, प्लीज़ आप चलो, मैं आपको लेके जाऊँगा कल। अगर पापा नहीं जाते तो कोई बात नहीं, आपका पोता आपको लेकर जाएगा। संगत जी मैं बड़ी खुश हुई कि चलो गुरुजी ने मुझे बुला लिया। संगत जी मैं वहाँ पे गई, मेरे बेटे ने उतारा मुझे नीचे, गाड़ी तक लेके गया, गाड़ी में बिठाया आराम से, मैं पीछे बैठी हुई थी, वो आगे गाड़ी चला रहा था। अब जैसे हम बड़े मंदिर में पहुंचे, हमारी एंट्री संगत जी बिल्कुल बड़े मंदिर के बाहर तक हो गई थी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी। तो वहाँ सेवादार अंकल ने कहा कि आप अंदर तक गाड़ी को ले जाओ, उससे भी हमें बड़ी हेल्प मिली। अंदर तक गए संगत जी। अब ये प्रॉब्लम थी कि मैं उतरूंगी कैसे, और मैं अंदर मतलब कैसे चल के जाऊंगी, मेरे से तो चला भी नहीं जाता। तो वहाँ एक मतलब सेवादार अंकल खड़े हुए थे, वो कहते हैं आंटी आपको प्रॉब्लम है ना, आप 1 मिनट रुको, मैं अभी व्हील चेयर लेके आ रहा हूँ। संगत जी मेरे बिना कहे वो अंकल वहां से व्हील चेयर ले आए, और मेरा पोता देखता रह गया कि दादी ये क्या, आपने तो कुछ किसी को कहा ही नहीं है कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे पकड़ो या मुझे अंदर तक लेकर जाओ। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे इस बात का, मतलब वो अंकल वहां से व्हील चेयर लेकर आए, मैं उसमें बैठी, मेरा पोता और वो अंकल मेरे साथ, अंदर तक हम गए गुरुजी के दर्शन करने, मुझे अंकल लेकर गए। और पता है क्या हुआ संगत जी, वहां पे जो है ना, आप सबको पता होगा कि स्टेयर्स हैं, तो पता नहीं क्या हुआ ऐसा, या फिर संगत बहुत ज्यादा थी या उस वजह से, या ये सब गुरुजी जानते हैं संगत जी, मैं नहीं जानती ये बात, ये गुरुजी जानते हैं। पता नहीं क्या हुआ कि व्हील चेयर का जो संगत जी जो व्हील होता है ना, जो आगे वाला, वो पता नहीं कैसे वो संगत जी ऐसे टेढ़ा सा हो गया और ऐसे झुक गया नीचे की तरफ ना, मतलब वो टूट गया संगत जी, और मेरा बैलेंस हुआ खराब, और मैं ऐसे गिरते गिरते संगत जी, मैंने वो जो स्टेयर्स हैं बड़े मंदिर की, ऐसे करके वो पकड़ी एकदम से। या ये गुरु महाराज की कृपा थी कि गुरुजी मुझे माथा टिकवाना चाहते थे, वहीं से मैंने माथा टेका संगत जी, जैसे तैसे करके मैं फिर से गाड़ी में आके बैठी, लंगर प्रसाद वगैरह सब कुछ लिया मैंने, घर आई और मैंने डिफरेंस देख लिया कि बड़े मंदिर जाने से पहले और बड़े मंदिर में आने के बाद का, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। बड़े मंदिर जाने से पहले मैं अपनी किचन तक भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि मुझे बार बार कुछ खाने की आदत है, तो मैं नहीं जा पाती थी। मुझे अपनी मेड को आवाज़ लगानी पड़ती थी, अपने बेटे को, अपने पोते को आवाज़ लगानी पड़ती थी। पर बड़े मंदिर से आने के बाद संगत जी, मैं किचन तक क्या, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर तक रोज ऊपर नीचे मैं अपने आप जाती हूँ संगत जी। मेरा बेटा खुद हैरान है,
वो कहता आपको तो डॉक्टर ने कहा हुआ था कि नी रिप्लेसमेंट करवा लो, और आप तो ऐसे ही ठीक हो गए हो, ना आपको कोई दर्द है ना कुछ है, ये सब कैसे हुआ। मैंने उसको कह दिया संगत जी कि मेरा पोता मुझे जहाँ लेकर गया था ना, वो गुरु महाराज ने मुझे सब ठीक कर दिया, गुरु जी ने मेरा सब कुछ। तो संगत जी सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बताना। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी मुझे ठीक करा। प्लीज लाइक करना, शेयर करना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।